तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है कि मतलब माफिया, गुंडे माफिया जो हैं, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली। अब ऐसा गुंडा माफिया जो आदमी जो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और उसके साथ जो है वहां की स्टेट की पुलिस, 10-10 पुलिसकर्मी उसके साथ उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए उसका खौफ तो होगा ही नहीं। मतलब आप क्या होता है, कोई गुंडा आपको धमकाने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं। पर जो गुंडा धमकाने के लिए उसके साथ ही स्टेट की पुलिस हो, तो उसका तो उसके खिलाफ तो कौन बोलेगा। यूपी के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी ने बंगाल में बवाल मचा दिया है। इस हद तक बवाल मचा दिया है कि कोलकाता में ममता बनर्जी और उधर लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव बुरी तरह से भिन भिना गए हैं। इस हद तक भिन भिना गए हैं कि टीएमसी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस आईपीएस अधिकारी को धमकी दी। और अब टीएमसी के महुआ मोइत्रा जैसे तमाम सांसद जो हैं, वो ट्वीट कर करके सोशल मीडिया पे उस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और उधर लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव ने भी उस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ट्वीट कर दिया है। एक तरफ टीएमसी है जो कह रही है इस आईपीएस अधिकारी के लिए कि चुनाव के बाद इसको खींच कर जो है बंगाल लाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि इसको खोजा जाएगा, इसको खोदा जाएगा, इसको खोज के लाएंगे, खोद के लाएंगे, और न जाने किस किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इसको जानना समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल ये अधिकारी कौन है? ये दरअसल उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अजय पाल शर्मा। इनको उत्तर प्रदेश में सिंघम भी कहा जाता है और साथ साथ इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ये जो अजय पाल शर्मा है ना, इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो ये डेंटिस्ट थे। 2011 में इन्होंने डेंटल का कुछ कोर्स वगैरह किया था, लेकिन 2011 में ये आईपीएस बने और उसके बाद पुलिस अधिकारी बन गए। पिछले 15 सालों में इन्होंने करीब 150 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। डायरी खत्म हो गया और इन्होंने सैकड़ों जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको एनकाउंटर करके पकड़ा। और ये आईपीएस अधिकारी तुरंत एक्शन लेने में और तुरंत एक्शन लेकर के जो है रिजल्ट देने में, इनमें इनकी महारत हासिल है। अब चुनाव आयोग ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर और फ्री एंड फेयर, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वोट डाल सकें, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। अब उसी लिए जो है केंद्रीय बल भी वहां भेजे गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में भेजे गए हैं और साथ साथ कुछ ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। अभी इन्हीं ऑब्जर्वर में ये जो पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर अजय पाल शर्मा को भेजा गया है, पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर और बिना किसी खौफ के वहां लोग वोट डाल सके, इसका जिम्मा अजय पाल शर्मा को दिया गया है। अब यूं तो कई अधिकारी जो हैं वो बंगाल भेजे गए हैं, लेकिन अजय पाल शर्मा की ड्यूटी जो है वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। अब ये 24 परगना जिला जो है, यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होना है। आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में अभी दूसरे चरण में मतदान होना है। ये 24 परगना जिला है ना, ये अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, ये उनका गढ़, उनका इलाका माना जाता है। अच्छा, उनका ऐसा गढ़ माना जाता है जहां पर टीएमसी के अलावा किसी भी पार्टी के लिए जीतना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल रहता है, बल्कि अब तक यूं कहें कि नामुमकिन होता है। तो ये एक तरह का अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का गढ़ है, किला है। अब इस किले में लोग बेखौफ होकर वोट डाल सकें, इसका जिम्मा जो है अजय पाल शर्मा को दिया गया। अब इसमें कहानी में एक और पात्र है। उस पात्र का नाम क्या है? उस पात्र का नाम है जहांगीर खान। अब ये जहांगीर खान कौन है? ये जहांगीर खान जो है यूं तो माफिया है, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में अलग अलग तरह के माफिया हैं। तो जहांगीर खान जो है ये पश्चिम बंगाल का एक माफिया है, कुख्यात गुंडा है। और गुंडा होने के साथ साथ ये टीएमसी का नेता भी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। ये बताया जाता है कि 24 ये जो दक्षिण 24 परगना जिला है, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो चाहते हैं वो होता है, और वो करवाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में जहांगीर खान का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये जहांगीर खान जो है ये जो है इस वक्त उम्मीदवार भी है। ये चुनाव भी लड़ रहा है, फालता एक विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ रहा है। अब चुनाव तो लड़ रहा है, अब ये
घूम घूम कर इसके बारे में पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी। ये घूम घूम कर ये और इसके गुंडे घूम घूम कर लोगों को धमका रहे थे, लोगों को घरों में जाकर धमका रहे थे और घरों में जाकर कह रहे थे खबरदार अगर तुमने टीएमसी के अलावा किसी को वोट दिया तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। इस तरह से जो है इनकी धमकियां जारी थी, पहले भी करते रहे, धमकियां भी देते रहे, उन धमकियों पर अमल भी करते रहे। तो चुनाव के बाद जो हिंसा होती है आप बंगाल में अच्छी तरह से जानते हैं, जो पोस्ट पोल वायलेंस होती है उसमें इसी तरह के जो माफिया जो गुंडे होते हैं उनका हाथ होता है। तो जहांगीर खान यहाँ पर यही भूमिका निभा रहा था। अब ये जो तमाम शिकायतें हैं कि जहांगीर खान घूम घूम कर लोगों को डरा धमका रहा है, ये शिकायतें जो है चुनाव आयोग तक पहुंची और चुनाव आयोग तक जब पहुंची तो उसमें जो है अब यहाँ पर आराम से चुनाव कराने का जिम्मा किसके ऊपर है? ये अजयपाल शर्मा के ऊपर है। अब जब अजयपाल शर्मा को ये खबर लगी कि जहांगीर खान घूम घूम कर जो है धमका रहा है, तो अजयपाल शर्मा ने सीधा जहांगीर खान का जो अड्डा है, उसका घर और उसका जो दफ्तर है, उसका जो पूरा चुनाव कार्यालय, सीधा वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और सर्जिकल स्ट्राइक भी ऐसे करी कि जो पूरा का पूरा जो है वो वीडियो बन गया और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है और अजयपाल शर्मा जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब इस वीडियो में उन्होंने किस तरह से उन्होंने जा करके जो है जहांगीर खान के अड्डे पर जाकर, उसके घर पर जाकर उन्होंने जो जो कुछ वीडियो में कहा, वो वीडियो जब वायरल है वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा, इन्होंने घर भी पहुंचे वहां पर और तलाश शुरू की कि भैया कहाँ है जहांगीर खान, ये है कहाँ जो चुनाव लड़ रहा है और लोगों को धमका रहा है, और साफ तौर पर कहा कि भैया उसको आराम से समझा दो, नहीं तो हम समझाएंगे तो फिर बाद में रोना पछताना नहीं। इस तरह से कह के अजयपाल शर्मा ने पूरा जो है वहां पर जा करके टीएमसी के जो गुंडे थे, टीएमसी के जो माफिया, ये जो है जहांगीर खान, इसकी और इसके समर्थकों की हवा निकाल दी। जरा ये वीडियो देखिए फिर आपको पता चलेगा किस तरह से अजयपाल शर्मा जो है जहांगीर खान के अड्डे में, उसका जो गढ़ है वहां पर घुसकर किस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए जरा ये। जहांगीर खान के क्या लगते हैं? अंकल है। और अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देते हैं बस और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ रहता है? इसी में रहता है? इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो अभी बन रहा है। एक और था के भीतर है, एंट्री यहीं से। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब अजयपाल शर्मा का ये डायलॉग जो है ये सुपरहिट हो गया पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले। अजयपाल शर्मा इसमें कह रहे हैं अच्छे से जो है खबर लेंगे और फिर बाद में रोना पछताना मत, अच्छे से खबर लेंगे बाद में रोना पछताना मत। उससे पहले वो कहते हैं कि भैया अच्छे से उसको समझा देना कि इस तरह की हरकतें ना करे, लोगों को डराना धमकाना जो बंद कर दे, वरना अच्छे से खबर लेंगे फिर बाद में रोना पछताना मत। अब ये डायलॉग जो है ये फेमस हो गया, ये डायलॉग जो है ये जो है बंगाल चुनाव में खूब जोर शोर से जो है ये सब जगह जो इसकी चर्चा हो रही है। तो ये दूसरा डायलॉग है जिसकी बंगाल चुनाव में खूब चर्चा हो रही है। पहला डायलॉग जो है वो गृहमंत्री अमित शाह का जो डायलॉग है ना गुंडों से, कि सुनो तुमको उल्टा करके सीधा कर दूं, उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। तो गुंडों के लिए जो अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के तमाम गुंडे सुन लें कि मतलब अगर गुंडागर्दी करी तो उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। तो ये डायलॉग पहले खूब जो है चल रहा था और अब जो है अजयपाल शर्मा का डायलॉग जो है वो भी खूब वायरल हो गया कि अच्छे से खबर लेंगे फिर बाद में रोना पछताना मत। अब अजयपाल शर्मा ने जो कुछ किया उसको लेकर के जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव ऑब्जर्वर है, चुनाव ऑब्जर्वर का काम जो है वो शांति से सब चीज़ों को देखना है, ठीक से चुनाव करवाना, इस तरह से जाकर जो है किसी को धमकाना और किसी को डराने नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी ट्वीट करके अजयपाल शर्मा का जो है विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अजयपाल शर्मा ने क्या गलत किया? कुछ लोग कह रहे हैं भाई गलत किया, इस तरह से उनको हड़काना नहीं चाहिए, इस तरह से उनको डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए बंगाल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल में लोगों में खौफ होता है, डर का माहौल होता है। अब उस डर को दूर करने के लिए इस तरह से अधिकारी का आना और जो किसी को डरा रहा है उसके घर जाकर, उसके ऑफिस जाकर इस तरह से डराना, उसको बोलना और उसको ये चेतावनी देना, मुझे लगता है इसमें क्या गलत है? मतलब आप सोचिए चुनाव वाले दिन
कोई हिंसा करे उससे जो अच्छा है कि हिंसा करने वालों को पहले ही धमका दिया जाए। अब यही लोग तो हिंसा करते हैं, अब हिंसा करें ये लोग, वहां पर गोली चलाएं, कोई किसी आदमी की जान गया जाए, किसी को पोस्टपोल वायलेंस में मारे, उससे बेहतर तो है इनको डराना धमकाना नहीं है। तो फिर अच्छे से इनको समझा ही देना चाहिए इस तरह के माफिया को। अच्छा, इसके साथ साथ अजय पाल शर्मा जब इसके अड्डे पर पहुंचा इस जहांगीर खान के, तो दिलचस्प बात जो मालूम पड़ी वो ये कि इसको पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। सोचिए, माफिया है ये माफिया गुंडा है, लेकिन इसको बाकायदा वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और इसकी सुरक्षा की तैनाती में 10 पुलिसकर्मी जो है तैनात कर रखे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब अजय पाल शर्मा ने वहां जब रेड करी तो पता चला 10 नहीं 14 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। मतलब 10 तो ऑफिशियल है, क्योंकि वाई कैटेगरी में 10 मिलने थे, ये ऑफिशियल है। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि हमने 10 दे रखे हैं, लेकिन 10 अवैध रूप से काम कर रहे, लेकिन 4 पुलिसकर्मी पश्चिम बंगाल के अवैध रूप से उसकी सुरक्षा में लगे। तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है कि मतलब माफिया, गुंडे माफिया जो हैं उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली। अब ऐसा गुंडा माफिया जो आदमी जो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और उसके साथ जो है वहां की स्टेट की पुलिस 10-10 पुलिसकर्मी उसके साथ उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए उसका खौफ तो होगा ही नहीं। मतलब आप क्या होता है, कोई गुंडा आपको धमकाने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं। पर जो गुंडा धमकाने के लिए उसके साथ ही स्टेट की पुलिस हो तो उसका तो उसके खिलाफ तो कौन बोलेगा। यही हो रहा था जहांगीर खान। अब ये अभिषेक बैनर्जी इसी तरह से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है रुतबा और अपना पूरा का पूरा वहां पे गढ़ बना रखा था। अब ये जब इस तरह की जब चीज सामने आई तो फिर इसको लेकर भी जो है बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। अब अजय पाल शर्मा के जैसे ये तमाम वीडियो वायरल हुए ना, उसके बाद जैसा मैंने कहा ना, खलबली मच गई और मतलब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सब में हड़बड़ी मच गई। पहले ममता बनर्जी की तरफ से बाकायदा टीएमसी के ऑफिशियल प्रवक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सोचिए वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका काम है लोगों को हिफाजत देना, उसका काम है लोगों को सुरक्षा देना, उसका काम है चुनाव में गुंडागर्दी करने वालों को जो है उनकी औकात में रखना। वही काम वो कर रहा है अधिकारी जाकर, जो उसको ड्यूटी मिली है। लेकिन उसके लिए बाकायदा टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो धावा बोल दिया अजय पाल शर्मा पर। और यहाँ तक कि जो है टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ तक मतलब धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो हम इसको भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम इसको घसीट कर लाएंगे, कलकत्ता तक घसीट कर लाएंगे और इसको जो है अदालत में खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसी पार्टी सत्ता में आएगी तो फिर बंगाल में क्या होगा कि जो चुनाव अधिकारियों को ही धमकी दे रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसी टीएमसी के एक नेता, एक सांसद ने जो है ये कहा था कि ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको लेकर कहा था कि ये ज्ञानेश कुमार जो है ये अगर चुनाव आयुक्त नहीं होती तो मैं इनकी उंगलियां काट देता। इस तरह की हिंसक बात। अब ये टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनका जरा बयान सुनिए। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब जब पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता इस तरह के बयान देंगे तो फिर जो है अजय पाल शर्मा ने क्या गलत किया। अजय पाल शर्मा ने तो यही कहा ना कि भाई जो लोगों को धमकाना बंद कर दो, तो धमकाना बंद कर दो, यानी गैर कानूनी काम रोकने के लिए धमकाना बंद कर दो, वरना अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में मत रोना पछताना।
अब इसको लेकर अजय पाल शर्मा के खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं ये जो है योगी का आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, और इसको जो है हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जो है इसको खोद के लाएंगे, खोज के लाएंगे, खोद के लाएंगे, पता नहीं क्या क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग वो हैं जो खुद को डेमोक्रेसी और संविधान का रक्षक बताते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी में लोगों को बेखौफ होकर वोट डालने का पूरा अधिकार है। अब अभिषेक बैनर्जी के इलाके में अगर लोग बेखौफ होकर वोट नहीं कर पा रहे थे, उसकी व्यवस्था करने के लिए अजय पाल शर्मा को जिम्मा दिया गया। अजय पाल शर्मा अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी अपना काम कर रहा है, उसके बावजूद उस आदमी को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल तो इतना तय है कि अगर पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी फिर से जीतती है और अगर यूपी में अखिलेश यादव 2027 में जीतते हैं, तो अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी के लिए जो है वो मुश्किलें तो खड़ी ये लोग कर देंगे। ये लोग इस तरह के लोग हैं, मुश्किलें खड़ी कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजय पाल शर्मा जैसे जो आईपीएस अधिकारी हैं, दबंग आदमी हैं, वो किसी से डरने वाले हैं या उनको सत्ता, मतलब बहुत सारे अधिकारी इस तरह से काम करते हैं और क्या उनको यही रहता है कि भाई हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से जो है चुनाव आयोग ने उनको जो जिम्मा दिया वो उसको निभा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो बेखौफ अधिकारी हैं, वो डर नहीं रहे, लेकिन ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जीत गए तो क्या करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ये लोग डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर फिलहाल तो जो है अजय पाल शर्मा अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 24 परगना में जो है इस बार लोग बिना डर के वोट डाल पाएंगे अगर अजय पाल शर्मा जैसे वहां अधिकारी तैनात है। तो अजय पाल शर्मा की कहानी तो फिलहाल ये है, उसमें हम देखते हैं आगे अभी सेकेंड फेज में क्या होता है, उसके बाद नतीजे क्या होते हैं, ये सब चीजें। लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद एक और वहां के पश्चिम बंगाल के पुलिस कर्मी के ऊपर भी नजर रहेंगी। ये पुलिसकर्मी दरअसल कोलकाता आर्म्ड पुलिस का कांस्टेबल है। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर रहा क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए चुनाव में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें करना ठीक नहीं रहता। चुनाव के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इस पुलिसकर्मी ने, इस कांस्टेबल ने बाकायदा वीडियो बनाकर एक बहुत गंभीर आरोप जो है ममता बनर्जी की सरकार पर लगाया है। इन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, बंगाल का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका इस्लामीकरण किया जा रहा है। फिलहाल क्योंकि ये पुलिस में तैनात है, कांस्टेबल है पुलिस का, और इसने जो है फिलहाल सर्विस नियमों का उल्लंघन किया है। तो सर्विस नियमों का उल्लंघन किया है तो इसके लिए उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, इस कांस्टेबल को। लेकिन इसने जो आरोप लगाया वो आरोप अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है और मुझे लगता है कि चुनाव बाद इस आरोप पर भी, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं अभी चुनाव है, इसलिए चुनाव में इस तरह की बातें अभी नहीं करनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता का भी हमको ध्यान रखना चाहिए और अल्टीमेटली इस अधिकारी ने जो किया, इस कांस्टेबल ने जो किया, उसने फिलहाल वर्दी पहनकर ये वीडियो बनाकर ये कहा है, तो मुझे लगता है इसने कानून तो तोड़ा है। तो फिलहाल तो इसको सस्पेंड है, लेकिन चुनाव के बाद इसके आरोप पर और इस व्यक्ति पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज तो अजय पाल शर्मा का फिलहाल चर्चा करनी जरूरी थी और मुझे लगता है जो लोग इस देश में डेमोक्रेसी की और जो लोग इस देश में एक एक वोट की कीमत का और जो लोग इस देश में मानते हैं कि चुनाव जो है बिना किसी हिंसा के होने चाहिए, उन्हें अजय पाल शर्मा का समर्थन ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।